यत्पदानुरेणव शयनं तनीन्द्रचार्यानं प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदूर्तो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरागास्य ज्ञानजयशलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाचिरब्धिशयनं लक्ष्मीसहस्रलीलाम्बि सेव्यमानं कलानिधिं। चतुर्विश्वचतुर्विश्वचतुर्विश्वत्रिभिस्तवा षड्विजायते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। बोल विश्वनाथ भगवान की ओम नमः शिवाय। 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 काशी विश्वनाथ ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य अपन सभी को प्राप्त हुआ है। बाबा कुबेरेश्वर कुबेर भंडारी की ये पावन धरा ऑनलाइन
शिव महापुराण की कथा आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक, यूट्यूब के माध्यम से अपने अपने घरों में विराजमान होकर बाबा भूत भावन भूतेश्वर की इस कुबेर भंडारी की ये पावन धरा कुबेरेश्वर धाम से ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा सिडनी ऑस्ट्रेलिया में विराजमान होकर श्री रामेश्वर लाल, श्रीमती सोवन देवी जी भांगड़, पुत्र श्री राजेश जी, श्रीमती बिनाका जी भांगड़, जो विदेश में रहकर भी भगवान की पावन भक्ति को धारण कर कर बाबा भूत भावन भूतेश्वर की इस पावन कथा को जन कल्याण के लिए, संपूर्ण विश्व के उद्धार के लिए श्रवण करवा रहे। संसार सागर में मनुष्य का यदि जन्म मिले और मानव का जन्म मिलकर हम को अगर भगवान संपदा दे, थोड़ा बहुत धन और वैभव दे, तो बाबा काल अधिपति महाकाल से ये विनती जरूर करना कि भोलेनाथ ऐसी कृपा जरूर करना कि हम भी जिंदगी में एक बार शिव महापुराण की कथा जरूर कराएं। उस बाबा से विनती जरूर करना। धन ऐसा मत देना कि दिन भर डॉक्टर में लगता रहे। धन ऐसा मत देना कि दिन भर कहीं पुलिस आदि में, कहीं वकीलों में, कहीं कहीं गलत जगह पर हमारा धन जाए। ऐसा ना करिएगा। बाबा अगर थोड़ा भी धन देना तो ऐसा देना कि उस धन में और आनंद की अनुभूति होती चली जाए। कि धन तो दिया रे तूने दाता बन कर, पर कभी नहीं दान कियो, दयालु मैंने अवगुण बहुत कियो। के मुख तो दिया रे तूने दाता बन कर, पर कभी नहीं भजन कियो, दयालु मैंने अवगुण बहुत कियो। इस संसार सागर में आकर अगर मैंने सबसे ज्यादा कोई काम करा तो एक करा कि कोरा कोरा कागज काली काली शाही, 10 को 20 कियो, दयालु मैंने अवगुण बहुत कियो। इस संसार सागर में मुझे भजन को दुगना करना था। पर मैं भजन को दुगना ना कर भोजन को दुगना कर ली। इस संसार सागर में आकर मुझे कीर्तन को, दान को, पुण्य को, सत्कर्म को दुगना करना था। पर इस संसार सागर में आकर मैंने अहंकार को दुगना कर लिया। मैंने अहम को, मैंने अपने अभिमान को, मैंने अपने अहंकार को दुगना कर लिया। अरे भाई, मेरा शंभू ऐसे ही नहीं मिलता। सब कुछ त्यागने के बाद मुर्दा जब शमशान में पहुंचता है तब उसकी भस्म शंकर पे चढ़ती है। बोलो सही है कि गलत है? कि जिंदा व्यक्ति की भस्म चढ़ जाएगी। सब कुछ त्याग दिया जब उसने अपना घर, परिवार, कुटुंब, नाते, रिश्ते, सारा साज सामान सब कुछ जब त्याग दिया उसने, संपूर्ण वैभव का जब त्याग कर दिया उसने, तब जाकर जब वो शंकर की शरण में पहुंचा, तब जाकर बाबा भूत अधिपति भूतेश्वर पर उसकी भस्म चढ़ी है। तब जाकर वो भस्म चढ़ पाई। संपूर्ण वस्तुओं का जब त्याग कर दिया तब, संपूर्ण साज का जब त्याग कर दिया तब चढ़ी।
भगवान के गले में जो माला पड़ती है, भगवान के पास में जो माला चढ़ाई जाती है, भगवान के गले में जो माला फूलों की पहनाई जाती है, एक फूल भी कितना त्याग करता होगा कि उसको सुई से चुभना पड़ता होगा। सुई उसको चुभाएगी और चुभाने के बाद तब जाकर ये पुष्प एक धागे में आएगा और आने के बाद तब जाकर ये पुष्प तब माला के रूप में भगवान के गले में जाएगा। और मान लो आपने भगवान को माला पिनाई ही नहीं और आपने तो विचार करा कि मैं तो सोने की माला पिनाऊंगी, तो सोने को भी अग्नि में तपना पड़ा तब जाकर वो निर्मित हुआ और निर्मित होकर तब भगवान के पास गया। अब तुमने विचार करा ना मैं फूल की माला चढ़ाऊं ना मैं सोने की माला चढ़ाऊं, तो तुमने विचार करा एक काम करती हूँ, मैं तो भगवान को चंदन लगा देती हूँ, बाकी का अब तो ना तो इसमें पैसा लग रहा है ना कोई माला लग रही है ना कुछ। तो चंदन को भी अगर लगाओगे तो भी तो चंदन को पत्थर पे भाटे पे घिसना ही पड़ेगा। फूल को अगर भगवान के पास जाना है तो उसको चुभन सहन करना पड़ेगी। स्वर्ण को अगर भगवान के पास जाना है तो उसको अग्नि की तपन सहन करना पड़ेगी। चंदन को अगर भगवान के मस्तक पर जाना है तो उसको भी पत्थर पर घिसा जाएगा तब जाकर वो भगवान के मस्तक पर चढ़ पाएगा। तो मनुष्य भी ऐसे ही चले जाएगा क्या भगवान के पास? मानव भी क्या भगवान के पास ऐसे ही चले जाएगा? मानव को अगर भगवान के पास जाना है तो उसको भी कहीं ना कहीं संसार के लोग चुभन देंगे, जैसे मीरा को लोग ताने देते थे, अपशब्द कहते थे। जहर का प्याला मीराबाई को लाकर दे दिया, महाराज सांप का पिटारा लाकर दे दिया, पर फिर भी उसको चुभान तो है, चुभाया तो जा रहा है। संत नामदेव जी महाराज की कुटिया में आग लगा दी और नामदेव जी महाराज की कुटिया में आग लगाई और नामदेव जी महाराज बाहर खड़े होकर देखते रहे कि कुटिया जल रही है। अब करें क्या? तो ये तपाया जा रहा है, कुटिया में आग नहीं लगाई, ये सोने को निखारा जा रहा है, तपाया जा रहा है। और चंदन, संसार के लोग व्यक्ति को बहुत उसकी बुराई कर कर, निंदा कर कर, अपशब्द बोलकर उसको घिसते हैं, भले घिसे। फिर भी दुनिया कुछ भी कहे, भगवान इतना जरूर जानता है कि जो मेरे लिए रोया है, जिसके नैनों में मेरे लिए अश्रु आए हैं, जिसको मैंने दुख तो दिया, कष्ट तो दिया, पर वो मेरे लिए, वो मेरे लिए रोया है। तो भगवान ये जानते हैं कि ये मेरा है और मेरे सम्मुख में आकर अगर एक बार अगर कह दे कि शंकर है, शंभु है, त्रिकालदर्शी है, कैलाशी है, कालो का काल महाकाल है, भूतधिपति भूतेश्वर है, मेरा कुबेर भंडारी है, मेरा कुबेरेश्वर नाथ, इतनी कृपा करना कि मैंने दुख झेला, माना, मुझे मैंने पूर्व में कुछ करा होगा उसका भान मुझे आज हो रहा है। शिव महापुराण बार बार कहती है कि पूर्व में जो कर कर आए हो उसका भोग तो तुमको भोगना पड़ेगा, चाहे रो के भोग लो चाहे मुस्कुरा के भोग लो। फिर वही वाली बात आ गई, थोड़ी सी तकलीफ आई, थोड़ा सा दुख आया, थोड़ा सा कष्ट आया, आपने पत्रिका दिखाई, पत्रिका में दोष देखोगे कि पत्रिका में ये दोष है। वास्तुशास्त्री को घर दिखाओगे तो कहेगा कि इसमें दोष है, काल सर्प का दोष है, पितरों का दोष है, वास्तु का दोष है। आपने दुनिया में दोष देखा, पर अपने भीतर का भी तो दोष देखो कि हमने क्या करा है, हमने क्या बोल दिया, हमने ऐसा क्या कर दिया, हमने क्यों ऐसा करा, अपने भीतर का दोष क्यों नहीं दिखता? भाई, गलती और गुनाह, ये दोनों चीजों का स्मरण होना चाहिए आपको। गलती और गुनाह,
जितनी जितने लंबा सफर करते हैं ये, ध्यान दीजिएगा, गलती और गुनाह ये जितना लंबा सफर करेंगे, गलती आपने छुपा ली, छुपा कर रख ली और उसका लंबा सफर चल रहा है, गुनाह तुमने कर लिया और छुपा लिया और लंबा सफर चल रहा है। ये गलती और गुनाह जितना लंबा सफर करते हैं उतना वापिस आने में देरी होती है। महाराज मुख दिखाने में देरी होती है, गलती और गुनाह। अपनी गलती को, अपने गुनाह को लंबा सफर मत करने देना। जैसे ही गलती हुई वैसे ही सदगुरु के चरण में, माता पिता के चरण में, घर के बड़ों के चरण में, और जिसकी गलती करी उसके चरण में जाकर माफी मांग लेना। इसको लंबा सफर मत करने देना कि मैं परसों नरसों और दिन और दिन और दिन, तो मालूम पड़े वो गलती खिंचाती जाएगी और खिंचाएगी, फिर मुख नहीं दिखा पाओगे। गुनाह जो करा है उसके लिए भी क्षमा याचना कर लेना और लंबा मुख किससे दिखाओ, ठीक है। कर्म का भोग है, मनुष्य को भोगना है। जैसा मानव का शरीर मिला है वो तो ये मन के अनुकूल हम अपनी जिंदगी, वो कहते हैं एक ट्रेन रास्ते में चलते चलते बंद हो गई। अब ट्रेन रास्ते में चलते चलते बंद हो गई तो इंजीनियर भी बड़ा विचित्र था, उसने कहा डब्बे चेंज कर दो, इधर का डब्बा पीछे लगा दो, पीछे का डब्बा आगे लगा दो। उन्होंने इंजन को बुलवाया और इंजन को बुलवा के डब्बे चेंज करे, फिर वो ट्रेन फिर भी नहीं चली। फिर किसी ने कहा ये ट्रेन नहीं चल रही, तो कहा एक काम करो सारे डब्बे हटा लो, दूसरे डब्बे लगा दो। फिर दूसरे डब्बे लगाए, फिर भी ट्रेन नहीं चली। अब ट्रेन चलने को ही तैयार नहीं, तो करा क्या जाए। तो फिर एक दूसरे इंजीनियर को बुलाया और इंजीनियर ने कहा क्या हुआ, तो कि ट्रेन चलते चलते बंद हो गई। तो कि इसमें डब्बे की गलती नहीं है, इसमें जो इंजन लगा है गलती उसकी है। इंजन बदल दो, ट्रेन को आगे बढ़ा। फिर उस इंजन को निकाल दिया गया, दूसरे इंजन को फिट कर दिया गया और ट्रेन को आगे बढ़ाया गया। कई लोग कहते हैं इसमें नेत्र का दोष है जिससे काम जग गया, कोई कहते हैं ये श्रवण का दोष है जिससे निंदा सुनाई देती है, कोई कहता है इन हाथों का दोष है जिससे चोरी हो जाती है, कोई कहता है ये पाँव का दोष है जिससे ये गलत जगह पहुंच जाते हैं, कोई कहता है ये मुख का दोष है जो गलत व्याख्यान कर देते हैं, गलत बोल देते हैं, गलत खा लेते हैं। इसमें दोष ना नेत्रों का है, इसमें दोष ना हाथों का है, इसमें दोष ना पाँवों का है, इसमें दोष ना मुख का है, इसमें दोष ना नेत्रों का है। दोष एक ही चीज का है, ये इंजन जो मन है ना इसी का दोष है। जरा सा कुछ देखा और खाने की लालकता जाग गई, जरा सा कुछ देखा नेत्रों से क्रोध जाग गया, जरा सा कुछ पाया। आखिर ये मन जो है ये इंजन है, इस इंजन को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा तो हमको सब कुछ अच्छा नजर आने लगेगा, हमको सब कुछ अच्छा सुनाई देने लगेगा, हमारे हाथों से सब अच्छा होने लगेगा, हम अच्छी जगह जाने लगेंगे, हम अच्छा बोलने लगेंगे, हम अच्छा खाने लगेंगे। क्योंकि ये मन ही सबसे विचित्र इंजन है जो दुनिया के लोग डब्बे बदल रहे हैं। आप भी डब्बे बदल रहे हो, जरा सा कहीं पर कुछ गंदा देख लिया तो आंखें फैल ली हो, राम जी राम, अच्छी बात थोड़ी ना। ऐसा जरा सा कुछ हुआ मुंह पर कोई ना कुछ बोला तो आपने श्रवण शक्ति पर ध्यान दिया, पर मन केंद्रित नहीं कर पाए। हमने दुनिया को बदलने का प्रयास करा पर अपने आप को नहीं बदल पाए। हर बार हम कहते रहे हम सुधरेंगे, अरे बोलो तो युग सुधरेगा। सुधरोगे कब? हम बदलेंगे, युग बदलेगा। बदलोगे कब? वो समय, वो घड़ी, वो पल, वो क्षण आपके पास में आना भी तो चाहिए। आप उस पल, उस घड़ी, उस क्षण का इंतजार कर रहे हो, पर इंतजार किस चीज का करोगे? बदल लो इस मन को, बदल। और ये मन जब बदल गया, ये चित्त, ये वृत्ति जब व्यक्ति की बदल जाती है
तो चाहे कितनी भी गलत संगति सामने आ जाए तो भी वो गलत नहीं कर पाता। विभीषण और केकई, विभीषण और केकई इसका उदाहरण है। लंका में विभीषण रहते हैं, चारों तरफ राक्षस राक्षस रहते हैं, अपशब्द कहने वाले, ताने देने वाले, मदिरापान करने वाले, मांसाहार करने वाले, भक्षण करने वाले, वैश्यावृत्ति करने वाले, जुआ खेलने वाले, सारे उस लंका के अंदर निवास करते थे। इसके बाद भी विभीषण में कोई आदत आई क्या? अरे बोलो तो नहीं। विभीषण बिगड़ा क्या? नहीं। विभीषण के भीतर कोई गलत संगति आई? नहीं। एक मां अपने बच्चे को रोज चिल्लाती है, उसके साथ मत रहा कर, मैं तेरे को 50 बार समझा चुकी, नहीं तो जोड़ दूंगी रख के। मैंने तेरे को 50 बार समझाया, उसके साथ मत रहा कर, वो बेकार है, बहुत गंदा लगता है मुझे, उसके साथ मत रहना, नहीं तो दूंगी दो धर कर। वो गलत काम करता है, वो जुआ खेलता है, वो मांसाहार करता है, मदिरापान करता है, वो वेश्यावृत्ति करता है, उसके साथ मत रहना। पर शिव महापुराण की कथा तो कहती है कि लंकाधिपति रावण की उस नगरी में सारे ही ऐसे थे, एक विभीषण को छोड़कर सारे। तो वो क्यों नहीं बिगड़ा? क्योंकि उसने अपने मन को, इस इंजन को परमात्मा में लगा कर रखा था। तो डब्बे बदलने की जरूरत नहीं है। फिर तो देखे जितना देखना। कौन कहता है कि नाटक मत देखो? कौन कहता है कि फिल्म मत देखो? कौन कहता है कि सीरियल मत देखो? तुम नाटक देखो पर घर में नाटक मत करो। तुम पिक्चर देखो पर चरित्र का फ्रैक्चर मत करो। खूब देखो, जितना देखना देखो, पर इस चित्त वृत्ति में, इस इंजन को जरा ध्यान रखना। इंजन बेकार हो गया। ये नेत्र नहीं, ये श्रवण शक्ति नहीं, ये मुख नहीं, ये हाथ नहीं, ये पैर नहीं, ये इंजन को सुधारना है। और इंजन सुधर जाए तो ठीक है, नहीं तो जो इंजन का मालिक है नहीं, उससे कह दो, वही परमात्मा से, कि ये मन तूने जो दिया है नहीं, बड़ा बेकार दे दिया साहब है। इसको क्यों कि ये गलत सामान मत खा, तो भी दे के सुबह के टाइम तो पहुंच ही जाए। अरे सुबह नहीं पहुंचे तो रात के पहुंच जाए। तो भगवान से प्रार्थना करो कि मन तूने बड़ा विचित्र दे दिया, इंजन बड़ा गड़बड़ दे दिया, मैं क्यों कि ये गलत चीज मत देख। इसके बाद भी ये नेत्र पहुंच जाते, जान कर करके वो व्हाट्सअप खोलने में आ जाएगा। और ये नहीं पढ़ना अपन को मैसेज किसी का, फिर भी वो हाथ में आ जाएगा। नहीं देखना। ये नेत्र का दोष नहीं है, दोष किसका है? अरे बोलो जम के, ये मन का। हमें नहीं सुनना निंदा, हमें निंदा नहीं सुनना। उसके बाद भी ले दे के हमारी वो काकी जी के भेज दिया ना, मासी जी के भेज दिया ना, मामा जी के भेज दिया ना, फूफा जी के भेज दिया, और वो बैठे और जो बात करना चालू करी, फिर तो थोड़ी देर तो सोफा पे बैठे ने, तुमने मना भी कर दिया, देखो हमारे सामने फालतू बात मत करना। फिर उसने बात घुमा दी, और घुमा के जब दूसरी तरह से करना चालू करी ने, तो ऐसा रस आया। तो अब तो के रिमोट से टीवी बंद कर दो थोड़ी देर जरा, अब मासी जी आई थोड़ा सुन ले क्या कह रही बेचारी। अब वो रस, तो ये श्रवण का दोष नहीं है, दोष मन का है। चित्त वहां लग गया उस निंदा में, मन वहां लग गया उस निंदा में, नेत्र वहां पहुंच गए उस गलत जगह पर, मुख गलत पहुंच गया, ये मन के कारण। डॉक्टर कितना मना करता है शुगर वालों को बोलता है ना कि ये मीठा मत खाना, बिल्कुल भी तुम्हारे लिए हानिकारक है। फिर भी शुगर वाला व्यक्ति वो इंजेक्शन ले लेगा, टेबलेट खा लेगा। पर मन सामने अगर काजू कतली आ जाए, सामने अगर बंगाली आ जाए, सामने रसगुल्ला आ जाए, तो क्या करेगा? रसगुल्ले को भी निचोड़ लेगा पर खाएगा जरूर। ये जिह्वा का दोष नहीं है हो, ये दोष जिह्वा का नहीं है, ये इंद्री, इस इंद्री का नहीं है हो, दोष है इस इंजन का, इस मन का। ये दौड़ जाता है। बस ये मन सब दूर जाता है, पर ये मन परमात्मा के आगे झुक नहीं पाता है। अब अभिमान, अहंकार, अभिमत्ता, अहमता भगवान के सामने झुकने नहीं देते।
और जिस दिन ये मन भगवान के सम्मुख में झुक गया, भगवान के सामने झुक गया। आपको कथा में, इससे पहले जो कथा हुई थी उसमें वर्णन किया था, इस सिर को घर के बुजुर्गों के सामने, घर के बड़ों के सामने, गुरुजन के सामने, माता पिता के सामने, परमात्मा के सामने इस सिर को झुका दिया करो। क्यों? इस सिर में सब कुछ भरा हुआ है और ज्यादा भरा हुआ है ना, इसलिए इसको उंडेलते रहो गुरुजन के चरणों में, माता पिता के चरणों में इसको गिराते रहो, छोड़ते रहो। ये मन शिव के चरणारविंद में रहा, तो इसको झुकाने की आदत डाल, मन झुकता ही नहीं। बताओ, एक कहीं शादी में देखा था हमने तो कि वो लड़की ऐसी खड़ी थी और स्टेज पे, और दूल्हा भले वो उसके माँ बाप के सामने कभी नहीं झुका बापड़ा, कभी उसने गुरुजी के सामने धोखनी लगाई, पर माता पिता के आगे धोखनी लगाई, कभी उसने माता पिता गुरुजन को, घर के बड़ों को, कभी बहन को, कभी भाई को जिस आदर से फूल नहीं दिया, उस आदर से वो फूल दे दिया था। हम सामने सोफे पे बैठे थे, सामने वो स्टेज पे लड़की बड़ी तन के खड़ी हुई थी, बड़ी इठला रही थी, और लड़का घुटना टेक के फूल दे रहा था। हमने कहा गजब का सीन है साहब, गजब। अब मन में ऐसा आया तो हमने उनके रिश्तेदारों से कहा कि अरे ए बबलू इधर आ। तो बबलू बोला हाँ गुरुजी क्या? हमने कहा इन दोनों की पटेगी अच्छी रहे हो, बहुत जोरदार पटने वाली। जब लड़का आज ही इतना समर्पित हो गया बेचारा है, गुलाब का फूल दे रही आप घुटना झुका के, जो अपने माँ बाप के आगे नहीं झुका, जो कभी है गुरुजन के आगे नहीं झुका, ऐसा घुटना झुका के गुरुजी के प्रणाम करे तो यूं कर दे, मम्मी पापा बोले हाय। और वो आज घुटना झुका के अगर गुलाब का फूल दे रहा है तो इन दोनों में पटेगी जरूर हो। और मालूम पड़ा 3 महीने बाद तो तलाक हो गया। और वो भी यही कहने के लिए आए, गुरुजी बहुत बुरी हालत है, इन दोनों का तलाक हो रहा है। हमने पूछा क्यों? तो वो घुटना झुकाया था। दिक्कत तो वही है नहीं महाराज कि लोग घुटना तो झुका देते हैं, लोग नेत्र तो झुका देते हैं, लोग सिर तो झुका देते हैं, पर अपना दिल नहीं झुका पाते, अपना मन नहीं झुका पाते। तकलीफ महाड़ी पड़ी, दिक्कत तो यही पड़ी है। लोग मंदिर जाएं तो सिर नवा दें, मंदिर जाएं तो हाथ जोड़ लें, हाथ जोड़ने से होगा क्या? ऐसा हाथ तो कोई भी जोड़ ले। मंदिर जाए तो भगवान का दर्शन करते करते जाए, गाड़ी चलाते जा रहे हो वहीं से यूज कर रहा है तो यूज तो कोई घोड़ा गधा भी निकले तो वहीं से यूं देखता जाए कि रोटी मिलेगी, गाय भी निकले तो यूं देखता जाए। और यूं के हम तो भगवान को रिझा रहे, तो तुम्हारे सिर झुकाने से कुछ नहीं होगा, तुम्हारे हाथ जोड़ने से कुछ नहीं होगा, तुम्हारे नेत्र झुकाने से कुछ नहीं होगा। शिव महापुराण की कथा कहती है मंदिर में ढेर आते हैं ऐसे, और हजारों लोग दिन भर महाकाल का दर्शन करने के लिए, विश्वनाथ का हजारों लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। इस कुबेरेश्वर धाम में भी ढेरों लोग दिन भर में आते हैं और प्रणाम करने के लिए आते हैं, नमन करने के लिए आते हैं। भले कुबेरेश्वर धाम में भगवान नहीं बैठे, पर भूमि को नमन करने आते हैं। पर उनकी चित्तवृत्ति में आएंगे, देखेंगे, हाथ जोड़ेंगे, पांव पड़ेंगे। इससे भगवान को तो मालूम है कि जो मेरे पास में आया है तो वो तो करेगा। तुम किसी एसपी के पास जाओ, कलेक्टर के पास जाओ, तो वो तो पूछेगा सर आज आ जाऊं, अंदर आ जाऊं, प्रवेश कर जाऊं? हाँ सर, सर सर करके बात करेगा। उसको मालूम है इससे सर सर करना पड़ेगा। पंडित जी से कोई बात करेगा तो सर करके करेगा क्या? गुरुदेव, पंडित जी, महाराज जी, इस तरह से बात करेगा। तो सबका बात करने का तरीका, तो जो मंदिर जाएगा उसको तो प्रणाम करना ही पड़ेगा, जो मंदिर जाएगा उसको हाथ तो जोड़ना ही पड़ेगा, जो मंदिर जाएगा वो दिया तो लगाएगा ही सरी, जो मंदिर जाएगा 1 लोटा पानी तो चढ़ाएगा ही सरी, जो मंदिर जाएगा तो फूल भी चढ़ाएगा, जो मंदिर जाएगा तो बेलपत्री भी चढ़ाएगा। ऐसे तो दुनिया का हजारों लोग आता है, सब आते हैं भगवान के, ऐसे तो तू भी आया, पर यहाँ झुका तो सरी, तू सिर भी नवाया, तूने हाथ पैर भी झुकाया, पर दिल नहीं झुका पाया, मन नहीं झुका पाया। इस चित्त को, इस वृत्ति को, इस मन को, इस हृदय को, इस दिल को तू घर में बैठ कर भी मुझे नवा लेता तो भगवान के मंदिर आकर ही दिखावा करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तू दिल तो नवा, मन तो झुका, इस चित्त को तो नवा।
ने घुटना टेक रिया है, फूल दे रिया, ऊके बाद इतना झगड़ा कर रिया, तो अब कहाँ जाएगा? तो लोगों के भी लगेगा ना कितना अच्छी जोड़ी है साहब, फोटो भी खींचा, इन्हें ऐसा कैमरा भी लगा था वहाँ, तो खूब जोरदार, तुम देखना टीवी भी बनी, खूब फिल्म भी बनी, सब कुछ हुआ। अब अपन तो यही सोचेंगे कितनी अच्छी जोड़ी है, सामने सिर घुटना नवा के फूल दे रिया है, जो अपने माँ बाप को कभी नहीं दिया इन्हें, कभी प्रणाम नहीं करा इसने, और वो घुटना अपनी उसको फूल दे रिया है जिसको अभी 2 महीने 1.5 महीने से ही मिला है, और इतना नवा के दे रहा है, तो मन में तो आएगा कि इन दोनों में कितनी अच्छी बनेगी, भगवान की कृपा रहे इन दोनों की जोड़ी अम्मा। पर बात जरा सी बात में झगड़ा होए, और ऐसे झगड़ा होए तब समझ में आए तो ये गुलाब का फूल गड़बड़ कर गया वो, इसीलिए उसने डंडी वाला फूल दिया था कि इसमें कांटे लगे, ले पकड़ ले, तब समझ में आया कि इसमें नम्रता नहीं, प्रेम। और जो एक बार दिल से झुक गया, मेरे काल अधिपति महाकाल के चरणों में जो एक बार दिल से झुक गया, दिल से जो झुक गया, तो मेरा काल अधिपति महाकाल फिर उस पर जो कृपा करता है वो महाकाल ही जानता है, महाकाल। उसके सिवाय कोई नहीं। चित्त को, मन को झुकाना, शरीर को झुकाना, वो एक अलग है, अलग। एक पहलवान ने सामने एक राम जी का फोटो लगा रखा था, और सुबह सुबह ऐसा हाथ धरे ने दंडवत, वो एक्सरसाइज करे दंडवत, और ऐसे दंडवत करता जा। अब हमने पूछा क्यों रे ये फोटो क्यों लगाया तूने? अरे गुरुजी अलग से मंदिर जाने के टाइम नहीं मिलता, पत्नी कहती है रोज प्रणाम करा करो। मैंने कहा यहीं लगा लूँ फोटो, इतनी बार दंड लगाऊंगा तो उनको प्रणाम भी हो जाएगा। तो मैंने कहा गजब, अब शरीर बना रहे हो कि मन को परमात्मा तक पहुंचा रहे हो? हम दुनिया की वस्तुएं भगवान को दे दी, दुनिया की सारी सामग्री हमने परमात्मा को दे दी, पर एक मन, एक दिल, एक चित्त, एक वृत्ति हम परमात्मा को नहीं दे पाए। महाराज, एक नदी को बड़ा अहंकार था, बहुत अभिमान, और नदी ने समुद्र से जाकर कहा समुद्र तू मुझे जानता है? समुद्र बोला हाँ तुम नदी हो, बड़ी विशाल नदी हो, जानता है ना तू मुझको? हाँ बहुत अच्छे से जानता हूं, बड़ी विशाल नदी हो तुम इस भारत की भूमि की। अच्छा समुद्र, तुमको अगर मेरा मन है कि मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूं, तुम्हें क्या चाहिए बोलो मैं तुम्हें दे दूंगी। समुद्र ने कहा मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास सब है, रतन मेरे पास, माणिक मेरे पास, मोती मेरे पास, औषधि मेरे पास, धन दौलत सब कुछ मेरे पास में, क्या नहीं होगा? जिस समुद्र का मंथन किया गया और ढेरों सारा अमृत रतन माणिक मोती सब निकल गए, तो ये मेरे पास सब कुछ तो है, तो मैं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। नदी ने कहा समुद्र मैं तुझसे बार बार कह रही हूं, तुम मुझसे कुछ मांग ले। समुद्र ने देखा नदी को कितना अहंकार है, बड़ा अभिमान नदी को था, तो मुझसे कुछ मांग ले। नहीं, मुझे कुछ नहीं मांगना। फिर भी नदी ने कहा कुछ तो मांग ले। तब समुद्र ने कहा इसका अहंकार तो तोड़ना पड़ेगा। तो समुद्र कहता है एक काम करो, तुम मुझे हरी हरी दूबा ला कर दे दो, दुर्वा ला कर दे दो, घास ला कर दे दो। नदी ने कहा क्या रे समुद्र, तू भी मांगा तो क्या मांगा, दुर्वा और घास?
वो तो मेरे घाट पे लगी ढेर सारी दूबा, मेरे दोनों घाटों पर ढेर सारी घास दूबा लगी, अब भी तोड़ के लाती। और नदी ने अपनी पानी की लहर जो घाट पे चढ़ाई और चढ़ाते सी उस दुर्बा को, उस घास को तोड़ने लगी। इतने में घास और दुर्बा जो लगी थी, उस पे जब पानी चढ़ा, जैसे ही पानी गया तो दुर्बा और घास नीचे झुक गई। जैसे ही झुकी, नदी उसको उखाड़ नहीं सकी। बार बार नदी के पानी ने प्रयास करा, पर वो उखाड़ नहीं सकी, उसको ला नहीं सकी, ना दुर्बा को ना घास को, उखड़ ही नहीं पाई। दुर्बा घास नहीं उखड़ी, उखड़ी नहीं। नदी वापिस आ गई समुद्र देव के पास में। समुद्र देवता ने पूछा, नदी ले आई? नदी बोली, दूसरी चीज मांग लो। समुद्र ने पूछा, क्यों? नदी बोली, उसको तो मैं उखाड़ ही नहीं सकी। समुद्र देव बोले, वो नदी अच्छे से सुन लेना, जो दुनिया में झुकना सीख गया, किसी के पिताश्री में दम नहीं है कि उसको उखाड़ सका। बहुत ध्यान दीजिए, जो दुनिया में झुकना सीख गया, उसको संसार का कोई व्यक्ति उखाड़ नहीं सकता। उखड़ता कौन है? जिसके भीतर अहंकार है। थोड़ी सी पत्नी झुक जाए, थोड़ा सा पति झुक जाए, थोड़ी सी नम्रता आ जाए, थोड़ा सा झुकना सीख गए, परिवार नहीं टूटेगा, घर नहीं टूटेगा, टूटने वाला नहीं है। पर कोई झुकने को तैयार नहीं है। यहाँ तो दिक्कत इस बात की, तो झुक गए। मान लो ये बड़े बड़े वृक्ष, बड़े बड़े पेड़ इतने खड़े रहते हैं, और बड़ी बड़ी लहरें जब चलती हैं, बड़े बड़े आंधियां जब चलती हैं और इनको तोड़ देती है, इनको तोड़ देती है। तुम्हारे घर के आसपास में बहुत तेज आंधी चली, बड़े बड़े पेड़ टूट गए, और तुम्हारे घर के पास में एक जरा सी मनी प्लांट की वो बेल लगी हुई थी, एक छोटी सी बेल लटकी हुई थी, एक नरम सी बेल लटकी है, कोई सी डाली लटकी हुई है, वो टूटी क्या? नहीं, क्योंकि उसमें नम्रता थी। जो अक्खड़ जैसा खड़ा हुआ है, उसको टूटने में देरी नहीं लगती, उसको गिरने में देरी नहीं लगती। और जिसमें नम्रता हो, जिसमें झुकने की आदत हो, जो झुक रहा है, जो झुकना जानता है, उसको कोई उखाड़ नहीं सकता। पर झुकना केवल शीश का नहीं है, झुकना केवल शीश का नहीं है, झुकना केवल शरीर का नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है, झुकना इस दिल का, झुकना इस हृदय का। झुकना इस चित्त वृत्ति का। शंकर भगवान, भूत अधिपति भूतेश्वर शिव, मेरे करुणा सागर, ब्रह्मा जी के सामने बार बार कर रहे हैं, ब्रह्मा जी आकाशवाणी झूठी है तुम्हारी, हे ब्रह्मदेव तुम जो बोल रहे हो झूठ बोल रहे हो, गौ माता ने जो बोला झूठ बोला, इस केतकी के पुष्प ने बोला जो झूठ बोला, अभी भी तुम्हारी मर्जी हो तो थोड़ा झुक लो। ब्रह्मदेव सत्य बोलो और झुकना थोड़ा सा सीख जाओ। पर ब्रह्मा न झुकने को तैयार है, ना सत्य बोलने को तैयार। ब्रह्मा ना सत्य बोल रहे हैं, ना झुक रहे हैं। अब दिक्कत ये अड़ गई कि ये झुकेगा नहीं और सत्य बोलेगा नहीं, और बोलेगा नहीं तो जाएगा। थोड़ा सा बोलकर परमात्मा के सम्मुख में, महाकाल राजा के सामने, शंकर जी के सम्मुख में जब मंदिर में पहुंचो ना आप, तो थोड़ा सा दिल से झुकना, केवल सिर मत झुकाना। कई लोग होते हैं जो वहाँ पर मंदिर में जाते हैं ना, तो एक आध कोने में जाकर, साइड में जाकर बैठ जाते हैं। वो भले पानी नहीं चढ़ाए, वो भले दिया धूप बत्ती नहीं लगाए, वो भले माला पकड़ के भी नहीं बैठे ना, तो साइड में बैठे बैठे बस भगवान शंकर के सामने वो दिल से झुक रहा है। तुम में और तुम्हारे पति में जमीन और आसमान का अंतर है। पत्नी पूजन करती है तो मन में सोचती है कि मेरे साथ पति पूजन में बैठे, और पति के मुझे ये फालतू का नाटक आता नहीं है। दिक्कत वहां भी है। पति के मुझे फालतू का नाटक नहीं आता, पत्नी के मेरे साथ पूजन में बैठो, तुम मेरे साथ में बैठकर ये करो, तुम ये पूजन करो, ये पाठ करो, ये अनुष्ठान करो, ये करो वो करो। पति नहीं करता।
पत्नी हाथ से दान देती है तो सोचती है मेरा पति तो कभी दान ही नहीं देता, तो पति से कहती है तुम दान करके आओ, जाओ शनि महाराज के बाल्टी में 1 रुपया चढ़ा के आओ, जाओ ये कर आओ, पर पति नहीं करता। पत्नी दान कर रही है, पुण्य कर रही है, सत्कर्म कर रही है, सब कुछ कर रही है, पूजन कर रही है, अर्चना कर रही है, और उसका पति कुछ भी नहीं करता, तो उसका मन दुखता है कि ये आखिर करते क्यों नहीं। उसने 2-4 बार किसी से कह दिया कि बताओ मेरा पति तो भगवान जाने इनको दुकान से फुर्सत नहीं मिलती, ना जाने इनको क्या हो गया कि कभी 1 रुपया दान नहीं करे, कभी अठन्नी दान नहीं करे, कभी पुण्य की बात ही नहीं करे, कभी भजन कीर्तन ही नहीं करे। कभी सत्कर्म करता ही नहीं। महाराज अब दोनों में अंतर क्या है? पत्नी दिखावा कर कर दे रही है, पत्नी दिखावा कर कर भजन कर रही है, और पति दिखावा नहीं करता। कोई आ गया ऐसा जिसको जरूरत है तो वो दुकान पे से ही ऐसी व्यवस्था कर देता है कि तुम्हारे सामने तक बात ही नहीं आने देता। और तुम किसी को अगर देती हो ना तो 50 बार के बता रहे बेचारी रो रही थी रे, आज आई थी ऐसी रो रही थी, हमारा तो दिल पसीज गया, फिर मैंने तो एक साड़ी धरी थी ने दे दी। अब ये कहने की क्या जरूरत थी, तुमने दे दी, और इतना बोलने की क्या जरूरत थी कि रो रही थी कि गा रही थी, ये बोलने के क्या? पति के सामने भी कोई आया होगा, पति के सामने भी कोई रोया होगा, पति के सम्मुख में भी आकर किसी ने कुछ कहा होगा, पति के सम्मुख में भी आकर किसी ने मांगा होगा, पति के सम्मुख में भी आकर कोई बोला होगा, पर उसने ये कहा कि बहुत रो रहा था बेचारा, ऐसा करा वैसा नहीं। उसको ये ढोंग ये प्रपंच पसंद ही नहीं है। वो तो सीधी बात करता है, जरूरत है देख लेगा, हाँ जरूरत है। वो ये भी जानता है कहीं मालूम पड़े दिया और ले गया और मदिरा की दुकान पे पहुंच गया, मांसाहार कर लिया, वेश्यावृत्ति कर ली, तो वो ये भी देख लेता, वो देख लेता बहुत जरूरी है और सही में जरूरत है तो पति तुरंत व्यवस्था कर देता है। और रात को आके तुमको बोलेगा भी नहीं, शाम के टाइम आया खाना खाने तो भी नहीं बोलेगा, बस वो तो व्यवस्था कर दिया उसने, फिर बोलेगा नहीं। व्यक्ति की नेकी, व्यक्ति की अच्छाई, व्यक्ति का सत्कर्म कब नजर आता है? जब व्यक्ति चला जाता है, घर में रोने वाले रोते हैं और दूसरा आकर कहता है साहब ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसने साहब मेरी पढ़ाई का खर्चा उठा लिया था, एक बार की बात है ऐसा हो गया, उसने मुझे ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया। इसके जाने के बाद लोग कह रहे हैं कि उसने ऐसा करा, उसने किसी से नहीं कहा पर उस दुनिया कह रही है। और आप थोड़ा सा कर कर दुनिया में डोंडी पीट दिए, इतनी डोंडी पीटी, इतना कहा कि लेने वाले कोई शर्म आ गई तो उसने कहा दादा कहां ले लिया, मैंने तो आफत कर ली लेके। सुख मूल उसमें सुख का भान नहीं, उसमें आनंद का भान नहीं। महाराज जितना मन पवित्र होगा उतना ईश्वर को मिलने में देरी नहीं होगी, उतना जल्दी मिल जाएगा। उतना जल्दी मिल जाता है और देरी नहीं होती। ब्रह्मदेव एक बार झुक लो, एक बार सत्य बोल दो। भगवान विष्णु पास में खड़े होकर भी ब्रह्मा जी को कहते रहे कि एक बार सत्य बोले, एक बार झुक ले, नहीं झुका। ब्रह्मा होकर नहीं झुके। आगे कथा आती है, देव ऋषि नारद ने तप किया, साधना करी, इतनी साधना करी, इतना तप किया, इतना तप किया। शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता कहती है तप साधना में देव ऋषि नारद डूब गए और ब्रह्मा स्वयं कामदेव आए और कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली देव ऋषि नारद ने। जिस कामदेव को शंकर नहीं जीत पाए थे उस कामदेव को देव ऋषि नारद ने जीत लिया। और ये जीतने का जो अहंकार था वो सामने आ गया, अहंकार सम्मुख में आ गया। जीतने का जो अभिमान है, जीतने का जो अहंकार है, ये कब टूट जाए कोई भरोसा नहीं। जीतने का अहंकार, देखो साहब हमने मकान बनाया, कितना जोरदार बनाया, इसमें जो पत्थर लगाया है ऐसा टाइल्स, ऐसा पत्थर तो कहीं नहीं मिले। हमने तो
ऑर्डर दे के बुलवाया। हो ये रूम ऐसा, ये बेडरूम है, ये ड्राइंग रूम है, ये भोजन का कक्ष, रसोई घर, ये पत्थर, उसमें ऐसी गच्ची लगाई, उसमें ऐसा हुआ, उसमें वैसा हुआ। और तुमने अभिमान में रखकर लोगों को कह तो दिया, अहंकार में रखकर तुम बोल तो दिए। नहीं बोलते और व्यक्ति जब देखता और देखने के बाद कहता साहब क्या जोरदार मकान बनाया है, चीज तो एक से बढ़कर एक लगाई, तो बात। और तुम अपने मुख से कहो मैंने मकान बनाया, ऐसा जोरदार बनाया, साहब कोई नहीं बना सकता ऐसा मकान मैंने बनाया, ऐसी अभिमतता में फूल कर आप कह रहे हो, तो वो अभिमान तुम्हारा टिकने वाला नहीं, अभिमान नहीं टिकेगा। पहली बारिश आएगी ना सारी दीवार काली पड़ जाएगी, तो कई लोग कहेंगे बताओ अभी तो बनाया था ना, दीवार कैसे काली होगी, पानी उतर रही है न, छत पे से टपक रही है न, ऐसा हो रही है। तो समझ लेना कि तूने जितनी जगह मकान की बढ़ाई करी ने, अहंकार के शब्द बोले, तो ये सब दीवार पे नजर आ रही है, एक एक करके सब पानी टपकता दिख रही है। वो अभिमान के शब्द हमें सामने लाकर प्रस्तुत कर दिया। फिर मन दुखा, इतना जोरदार मकान बनाया, सारा फर्नीचर खराब हो गया, पानी इधर से निकल गया, दीवार गड़बड़ हो गई, छत पे से आ गया। अहंकार के जो शब्द थे वो निकल गए और वो अभिमान तुम्हारा सामने नजर आ रहा है। हमारी अभिमतता के शब्द हम ना बोले। कई माताएं अभिमान के शब्द बोल जाती है। एक इनकी बहू आई, एसी आई, एसी भगवान बचाए, बहू तो मैं लेके आऊंगी, ऐसी लाऊंगी छाट के, तो वो भी छटी हुई आई, अच्छी जोरदार। ये कहीं अहंकार में बोल गई। और ऐसी जगदम्बा आई राम, ऐसी जगदम्बा आई कि 4-6 वृद्धाश्रम में फोन करके पूछ ली कब आ जाऊं। ऐसी ये शब्द, अहंकार के शब्द, अभिमान के शब्द व्यक्ति को कहां खड़ा कर दें कोई भरोसा नहीं है। इसलिए अहंकार के शब्दों का संबोधन ना हो। एक तो तेरे तन की भस्मी, एक तो तेरे तन की भस्मी, दूसरा त्रिपुंड लगा। तीसरी काशी की नगरी, दिल दीवाना तेरी काशी में ओ भोले, दिल दीवाना हो। तेरी काशी में ओ भोले, सब गाइए, दिल दीवाना हो गया। तेरी काशी में हो भोले, दिल दीवाना हो गया। तेरी काशी में हो भोले, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया।
तेरी काशी नगरी दूसरी गंगा बहे। एक तो तेरी काशी नगरी दूसरी गंगा बहे। एक तो तेरी काशी नगरी दूसरी गंगा बहे। एक तो तेरी काशी नगरी दूसरी गंगा बहे। तीसरी मुक्ति का देना दिल दीवाना हो गया। तीसरी मुक्ति का देना दिल दीवाना हो गया। तेरी काशी में ओ भोले दिल दीवाना हो गया। तेरी काशी में वो भोले शंभो दीवाना हो गया। मेरा दिल दीवाना हो गया। मेरा दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया। मेरा दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। तेरी काशी में ओ भोले जय हो। दिल दीवाना हो गया। तेरी काशी में वो भोले दिल दीवाना हो गया। हे शंभो एक तो तेरे तन पे भस्मी दूसरी मृगछाला है। एक तो तेरे तन पे भस्मी दूसरी मृगछाला है। एक तो तेरे तन पे भस्मी दूसरी मृगछाला है। एक तो तेरे तन पे भस्मी दूसरी मृगछाला है। तीसरी मुंडों की माला दिल दीवाना हो गया। तीसरी मुंडों की माला दिल दीवाना हो गया। तेरी काशी में ओ भोले दिल दीवाना हो गया। तेरी काशी में ओ भोले दिल दीवाना हो गया। मेरा दिल दीवाना हो गया। मेरा दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा,
शंकर है त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव मिले, पर मन का झुकना जरूरी है। ना ब्रह्मा मन से झुक पाए, ना देवऋषि नारद झुक पाए। देवऋषि नारद के भीतर इतना अहंकार, इतना अभिमान आ गया कि झुके कैसे। झुकना जीते की पहचान है, अकड़ना मुर्दे की शान है। इसका ध्यान रखिए आप। अकड़ना मुर्दे की शान। ब्रह्मदेव भी नहीं झुक पाए और देवऋषि नारद भी नहीं झुक पाए। कामदेव को विजय प्राप्त करी देवऋषि नारद ने। खूब लोगों ने माला पिनाई, खूब गले में हार पिनाए गए। और जिसको ज्यादा हार मार पिनाया जाए नहीं तो समझ लेना कटने वाला है। इतना ध्यान रख लेना हो। जिस व्यक्ति को खूब माला माला पिनाई जाए ना, खूब आदर के संबोधन दिया जाए, श्रीमान जी ऐसे, श्रीमान जी वैसे, श्रीमान जी नहीं हो तो ये काम नहीं हो, श्रीमान जी नहीं हो तो साहब ये काम नहीं हो, ने लोगों का भंडारा नहीं हो, ने भोजन नहीं हो, ने लोगों का काम नहीं हो, श्रीमान जी नहीं ऐसा नहीं हो, तो ये समझ लो ये ज़्यादा गड़बड़ बड़बड़ कर रही है, नहीं समझ लेना। और श्रीमान जी करें, श्रीमान जी के काटेगा 5-10 हज़ार की तो पोती देगा, ले काटेगा जरूर। एक बार पार्वती जी ने भी शंकर जी से पूछा था, क्या तुम दिन भर घर में यहाँ मंदिर में बैठे बैठे बोर नहीं होते? कि मैं बैठे रहते एक जगह आंखें बंद करके थोड़ा बहुत आंखें खोलकर देखा करो कौन आया कौन नहीं आया, किसी को तो देखा करो। शंकर भगवान बोले फालतू की बात मत करना पार्वती, मेरे पास में तू भी बैठी है, चुपचाप बैठी रहे। मेरे मंदिर में तू भी तो हाथ जोड़ के बैठी रहती है दिन भर, मैं कभी तो उससे कुछ बोला? शंकर भगवान बोले तो पार्वती जी बोली मैं इसलिए हाथ जोड़ के बैठी रहती हूँ, जो भी कहना इनसे क्यों, हमें माफ करो दादा, हम तो नवरात्रि में 9 दिन बहुत दे देते हैं, बस बहुत है, बाकी के समय तो ये है देते रहेंगे। औघड़दानी मेरा शिव, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा भूत भावन भूतेश्वर, जो देना है देगा। पर पार्वती जी बोली कम से कम एक काम तो करो कि जो ये लोग आते हैं इनको आंखों से देख तो लिया करो। शंकर भगवान बोले जिसको देखना होता हम देख भी लेते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं देखते। बात इतनी सी है, जो भी आता है कुछ ना कुछ मांगने के लिए आता है। इस चक्कर में तो अभी हमने आंखें बंद करके रखी। वो तो 1.5-2 साल ऐसे हुए हैं जिस साल में ये बच्चों ने बस रिजल्ट का नहीं मांगा, बाकी का सबने तो मांगा ही सरी। बाकी का बस 2 साल में इन्हें रिजल्ट नहीं मांगा। हाँ, प्रसाद चढ़ाने भी आते। आपकी कई विचार करा हमने, मंदिर में भी पूछा पंडित जियों से कि भाई अब की बार गणेश मंदिर में सबसे ज़्यादा लोग कौन आ रहे हैं? तो क्या महाराज जी पहले जब आते थे ना 2 साल पहले तो ये जवान छोरा छोरी ज़्यादा आते थे, बस बुधवार आया नहीं आ गए, मंगलवार आया नहीं हनुमान जी पे आ गए, अच्छा, चिंतामन पे आ गए, अच्छा। और अभी तो क्या अब बहुत समय हो गया, 2 साल से नहीं दिख रहा है, ना छोरा दिखे ना छोरियां दिखे, ना कॉलेज के बच्चे ना स्कूल के बच्चे। अच्छा, फिर कौन दिखे थे? डोकरा डोकरी आए, बुजुर्ग लोग आए, ये नहीं आए क्या? हाँ, तो इन्होंने पूछ भी लिया कि गुरुदेव ये बताओ कि आखिर ये क्यों नहीं आ रहा है? हमने कहा स्कूल से पाला ही नहीं पड़ रहा है, ना कॉलेज से पाला ना स्कूल से पाला, इनके तो बस केवल रिजल्ट हाथ में दे दिया जा रहा है और तुम तो जाओ। तो भगवान के पास भी कौन जाए? भगवान के पास जब जाए जब दुख आए। अभी सीए का रिजल्ट आन दो या इंजीनियरिंग का रिजल्ट आन दो या कोई सी कंपनी का रिजल्ट आन दो, फिर देखो मंदिर में भीड़ अपार, भगवान 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 भगवान। वो तो सरकार का भला हो जिन्होंने कोरोना महामारी में मंदिर भी एक साथ बंद कर दिए, नहीं तो लोग जिनकी यहाँ के लोग बीमार पड़े रहते दौड़ के मंदिर में पड़े रहते हैं। भगवान बोलते अच्छा हुआ तुम भी बंद हम भी बंद, अब घर में भजन करो, अब करो घर में भजन। अब यहाँ देखिए अब कितना सुंदर संवाद